अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद उबैदुल्लाह मिरानी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, वफाकी और सूबाई बजट में हर साल रोशनियों के शहर कराची की तरक्की के लिए अरबों रुपए के फंड्स मुख्तस किए जाते हैं। दस्तावेज़ात और कागजात में तो तरक्की के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन क्या ज़मीन पर भी कराची की आवाम के लिए कोई जो है मुफीद काम किया जाता है? रोज़ न्यूज़ की टीम आज कराची के अवाम के दरमियान मौजूद है। उनसे बराह रास्त हम बात करेंगे कि ये जो बजट आ रहा है कराची की तरक्की के लिए, क्या आवाम की बुनियादी मसाइल के हल करने के लिए मुफीद है या नहीं। आइए तो उनसे बात करते हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं। आइए जो वफाकी और सूबाई हुकूमत की जानिब से बजट पेश किया गया उस हवाले से बात करते हैं कि आया वो बजट कहाँ खर्च हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बॉबी नाम है मेरा। मुबीन भाई? बॉबी भाई जी। अच्छा, ये कराची के लिए अरबों रुपए का फंड जो है मुख्तस किया गया है, आपको क्या लगता है उसके लिए आपको क्या इसमें फ़ायदा मिला या कोई बुनियादी आपके मसाइल हल हुए? भाई मसाइल तो कुछ भी हल नहीं हुए और ना कभी होंगे, क्योंकि हमें तो उम्मीद ही नहीं इस चीज़ की। तो ये फ़ंड जितना भी आया है ना तो हमें पता है ना हमें नज़र आ रहा है। हमें क्या, पाकिस्तान की किसी अवाम को नज़र नहीं आ रहा। इलाकों में लाइटें नहीं है, सड़कें नहीं है, पानी नहीं है, लोगों के पास कारोबार नहीं है। तो ये जो फ़ंड आ रहा है ना, ये अपनी जेबें भरी जा रही हैं। हालांकि ऐसा होता है कि सिर्फ पाकिस्तान को बजट दिखाया जाता है, आवाम के पास भी नहीं आता। आवाम के तो सपनों में भी पैसे नहीं आ रहे। अब तो ऐसे पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं। हम सब की यही दुआ है कि अल्लाह करे कोई ईमानदार आए जो हम लोगों को थोड़ा बहुत तो समझाए, पाकिस्तान को थोड़ा बहुत तरक्की पे लेके जाए। वरना एक ख्वाब ही रह गया कि हम लोग भी कभी आज़ाद घूमेंगे या कोई सस्ता खाना खाएंगे या सस्ती ज़िंदगी जिएंगे। ये एक ख्वाब है और उम्मीद पे दुनिया काम है। इंशाल्लाह कभी ना कभी तो पूरा होगा। जब तक ये लोग बैठे हैं ना, हम लोग ना उम्मीद है इन लोगों से। और रही बात बजट की, बजट हमारे लोगों से बहुत दूर है, हमारे सपनों से दूर है बजट। अच्छा, कराची तो रोशनियों का शहर रहा है माजी से लेकर अब तक, उसके लिए इतना बजट पेश किया गया है, आपको क्या लगता है उस पर खर्च होगा या हुआ है या होगा ही नहीं? कराची रोशनियों का शहर हुआ करता था। लोग बाग यहाँ कारोबार के लिए आते हैं और कारोबार करके भी जाते हैं। अब जो कराची के रिहायशी हैं ज़माने से, उनके लिए कुछ भी नहीं रहा। और ये बजट की बात करो, ये अपनी जेबें भरी जा रही हैं, आवाम के ऊपर एक रुपया भी खर्च नहीं हो रहा। अभी तो पाकिस्तान के हालात ये चलेंगे, पैदा होता बच्चा भी बता सकता है आपको। अच्छा। कि ये बजट पे चोर लोग कैसे बैठे हैं। हमारी तो ये दुआ है कि अल्लाह इनको ईमान दे और अल्लाह इनको आखिरत की तरबियत दे। लेकिन मेरा ईमान इतना है कि हम लोग मुसलमान हैं, इनकी आखिरत बहुत ख़राब है। कितने लोगों की बद्दुआ और हाई निकली इनके पास से। और मेरी दुआ है कि अल्लाह हम सबको सब्र और ईमान दे और इन हुक्मरान से छुटकारा दिलाए। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका हजरत? आसिफ नाम है मेरा। आसिफ भाई, कराची के लिए अरबों रुपए का जो है फंड दिया गया है तरक्याती कामों के लिए, कहीं नज़र आ रहा है आपको? भाई पिछले कई सालों से बजट पेश हो रहा है, कराची की मैं खुसूसन बात करूंगा, लेकिन पता ही नहीं है। आप किसी भी सड़क पे चले आओ, खड्डे खुले में, नालों के ढकने खुले में, गटर के ढक्कन खुले में, आए दिन बच्चे गिर रहे हैं उसके अंदर, कोई मोटरसाइकिल वाला गिर रहा है, कोई रिक्शे वाला गिर रहा है। पता ही नहीं है वो बजट का पैसा जा किधर रहा है। आवाम को तो पता ही नहीं होता। आवाम तो लकीर की फकीर बनी हुई है भाई, सिर्फ सियासी झंडों के पीछे लगे हुए। बजट तो ऊपर वाले कहाँ लेकर के आ रहे, कहाँ लेकर के जा रहे, कुछ पता ही नहीं चलता भाई। लेकिन आसिफ भाई, हुकूमत ये दावा करती है कि हम आवाम को रिलीफ दे रहे हैं और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। कराची शहर के अंदर रिलीफ किस चीज़ का है? ना यहाँ पानी है, ना बिजली है, ना गैस है। रिलीफ किस चीज़ का है भाई? सड़कें टूटी फूटी है, कुछ है ही नहीं है। लवारिस शहर कह रहा हुआ इस कराची शहर को भाई। काम अगर हो रहा है, मैं उर्दू स्पीक हूँ, कराची का रिहायशी हूँ, कराची का पैदाइशी हूँ, लेकिन मैं बात करूँगा पंजाब की। काम होता हुआ नज़र आ रहा है भाई पंजाब में, कराची शहर में कहीं नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन ये पूरी दुनिया में तो रोशनियों का शहर जाना जाता है, अब क्यों ऐसा हो? पूरी दुनिया में रोशनियों का शहर जाना जाता था, अब नहीं है। स्ट्रीट लाइटें नहीं है। हर दिन आए दिन चीना झपटी, चोरी चकारी, मोबाइल ले जाते हैं, बाइकें ले जाते हैं, बंदा मार देते हैं, कुछ पता ही नहीं है। आपने तो भाई वो कैमरे लगा दिए, सिर्फ चालान हो रहे, ई चालान। उस ई चालान से अगर आप चोर डकैतों को पकड़ लो तो भाई क्या बात है भाई, वो नहीं पकड़े जा रहे, सिर्फ चालान के लिए पकड़े जा रहा है बंदा। उसके घर पे चालान पहुंच जाएगा, उस बंदे के घर पे नहीं पहुंचेंगे जिसकी फोटी जा रही है। डकैती मारते हुए आ रहा है, चीना झपटी करते हुए आ रहा है, वो खुल्लम खुल्ला खुल रहा है, वो आज़ाद है। अवाम पिस रही है भाई, पिस रही है। अच्छा, हमने ज़्यादातर शहरियों से बात की, जो डकैती करने वाले हैं वो ज़्यादातर पढ़े लिखे होते हैं और वजह ये होती है कि उनको रोज़गार नहीं मिलता, तभी ये काम करते हैं। ये क्या सच है? बिल्कुल भाई, ये रोज़गार नहीं मिलता, उनको नौकरियां नहीं मिलती हैं, क्या करें। अगर मैं भी अगर परेशान हो जाऊं, या तो मैं खुदकुशी की तरफ चले आऊँगा या चोरी चकारी की तरफ चले आऊँगा। उसकी जो वजह है हुकूमत है, और क्या है।
हम हर चीज तो हुकूमत पे भी डाल देते हैं, लेकिन क्या है पीछे से हम लोग क्या कर रहे होते, कुछ भी नहीं कर रहा था, हुकूमत के ऊपर सारी चीजें डालते। और भाई हम एक जबान होकर के क्यों नहीं खड़े होते, एक पाकिस्तानी झंडे के नीचे क्यों नहीं खड़े होते? हम पाकिस्तानी कौम है भाई, हमें पाकिस्तान का झंडा तामना चाहिए, उसके लिए उसको लेकर के निकलना चाहिए। करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई? ठीक है आप? शुक्र अल्लाह का, आप ठीक है? क्या नाम है आपका? सर मोहम्मद इरफान। इरफान भाई, कराची के लिए फंड मुख्तस किया गया हर साल की तरह, इस साल भी आपको कहाँ वो नज़र आ रहा है फंड? सर जो हर साल जो बजट कराची का पास होता है ना, तो मुझे तो लगता है शायद वो कागज़ों में ही पास होता है, ठीक है ना। और वर्बली आवाम को बता दिया जाता है कि भाई ये बजट पास हो रहा है। अब वो कितना दिया जा रहा है हमें तो नहीं पता ना, हमें तो टॉकिंग तौर पर बताया जाता है कि ये बजट पास हो गया। अब वो कागज़ों में डॉक्यूमेंटेशन पे तो नहीं शो हो रहा होता कि कराची में ज़िला शर्की में ज़िला ईस्ट में कितना बजट फिक्स किया जा रहा है इन इलाकों के एरिया के हिसाब से ना। तो भाई जो बजट ये पास हो रहा है उससे तो नहीं लगता कि कराची में कोई तरक्याती काम हो रहा है, ठीक है ना। आज हम हमारे मुल्क को आज़ाद हुए हुए 78 साल हो चुके हैं ना, और हम कहाँ खड़े हैं खुद ही आप अंदाज़ा लगा लें। हमसे जो पहले मुल्क आज़ाद हुए हैं आज वो तरक्कियों पर है। उनके रोड देखें, उनके रोड में भी देखें, उनकी गाड़ियाँ देखें, उनकी सहूलतें देखें पब्लिक को। जो हम तो इसके अलावा हमारी आवाम तो बजट तक वो टैक्स तक देती है, उसके अलावा जिना हॉस्पिटल आज तक एक ही बना हुआ है, वो ज़िंदगी में एक ही बना हुआ, एक ही खपेगा, उसके बाद दूसरा नहीं बनेगा। तो ये हमारे मुल्क का मतलब बहुत बड़ा अलमिया। बजट पास होता है, आवाम आपके साथ खड़ी है, लेकिन जो सहूलत जो पजीर भाई, लेकिन हुकूमत तो ये दावा करती है हर साल हम जो है कराची के लिए अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स पैदा करते हैं, लेकिन आप तो शिकायत कर रहे हैं। हुकूमत तो हमेशा ही दावा करती है ना, हम वो जाहिर सी बात है, वो बजट दे रही है तो दावा भी वही करेगी, दावा भी रखने का हकदार रखती है, लेकिन फिजिकली तौर पे तो कहीं नज़र नहीं आ रहा ना जिस हिसाब से वो बजट बता रही है। और उस हिसाब से तो तामीराती कंस्ट्रक्शन तो काम कहीं नज़र नहीं आ रहा। ये पुल भी जो आज फ्लाई ओवर्स जो बन रहे हैं, अंडरपास जो बन रहे हैं, ये भी आज अगर देखा जाए प्रीवियस 10 साल 20 साल पुराने के मनसूबे जो अब जिस पर अमल हो रहा है, उससे पहले जो बजट पास होता गया वो कहाँ गया भाई? मुझे बताइए ना, वो कहाँ गया? सवाल है, सवाल तो बहुत सारे हैं। अगर ये दावा कर रहे हैं तो बेटा अवामी कॉन्फ्रेंस लगाएं, इन सवालों का जवाब दें, लग जाएगा पता। आपको लगता है कि कराची जो पहले रोशनियों का शहर था अब भी होगा? सर ये पहले तो अगर मेरी इस वक्त उम्र है तकरीबन 46-45, जब मैं अपने मैट्रिक से पहले की मैं बात बता रहा हूँ, जब तो इंशाल्लाह इतनी लोड शेडिंग नहीं थी। मुशर्रफ भाई आए, उसके बाद से लोड शेडिंग का आगाज़ हुआ, हालांकि ये ख़त्म हो जाना चाहिए। आप मुझे बताएं, एक कौम 20-25 साल से लोड शेडिंग भुगत रही है, उसको अपना क्या असर होगा यार? मुझे बताएं तो सही, हमारे हमसाय मुल्क में, पड़ोसी मुल्क में, बैरून मुल्क में क्या असर पड़ता होगा? ये सब हमारा डूब मरने का और बेदर्दी का मकाम है। हमारे रोड देखो, बारिश होती है कुआं बन जाता है, उसमें जान चली जाती है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। वो फिर वो कंप्लेनें होती है, वो मशीनरी आ रही होती है, उससे पहले वो सब कुछ नुकसान, बंदा मर चुका, बच्चे गटर में गिर चुके, सब क्या है? कुछ भी नहीं है। ज़रूरत ये तो मरने के बाद जवाब देना है, एक एक पैसे का जवाब देना है। अल्लाह के यहाँ एक अदालत लगेगी इनकी, ये उससे जो है ना मतलब गाफिल हैं ये लोग, क्योंकि जिनको तिलावत कुरान सही नहीं आती, जिनको दीन के बारे में नहीं पता, तो वो लोग तो काबिज हुए हैं, तो सज़ा और जगह कैसे पता लगेगा उन्हें? यार एक मच्छर भी काट लेता है इंसान, ये तकलीफ में आ जाता है। वहाँ जब बिच्छू डंग मारेंगे ना 70 गज, जब जमीन के अंदर जाएंगे तब पता चल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास तो कुछ कोई इधर फंड वंड का काम नहीं चल रहा है, ये देख रहे हो सारा टूटा फूटा पड़ा है। हमारा रोजगार 4-4 दिन 6-6 दिन गाड़ी खड़ी है, काम है नहीं, बिल्कुल फारिग बैठे हुए हैं। ना हमारे पास पानी है, ना लाइट है, बहुत परेशानी है, मसले मसाइल हैं। यहाँ पे तो कोई फंड वंड नज़र नहीं आ रहा, कुछ बना हुआ नज़र आ रहा है आपको कुछ? यहाँ तो बिल्कुल तोड़ फोड़ नज़र आ रही है, वो देखो सामने ये सारा टूट फूट हुई पड़ी है। हमारी 4-4 6-6 दिन गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, 3-3 दिन हो गए हमारे को खड़े हुए, कोई रोजगार वोजगार नहीं है बेटा। अच्छा, हुकूमत ने तो अभी इतने जो है फंड दिए हैं कि कराची में यहाँ काम होगा, वहाँ होगा, उस बारे में क्या कहेंगे? शारा भुट्टो के अलावा क्या बना है यहाँ पे? हमारे कच्ची आबादी के अंदर तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। हमारी आबादी के अंदर तो जाके देखो, सारे रोड वोड, पानी वानी, गटर लेने उबल रही है सारी, क्या समझा? पूरा निज़ाम ख़राब हुआ पड़ा है। हुकूमत तो दावे कर रही है हम आवाम को सहूलियात दे रहे हैं। यार हुकूमत कहाँ से सहूलियत दे रही? पेट्रोल 400 रुपये लीटर, गरीब आदमी एक टाइम की रोटी नहीं खा सकता। अभी हम खुद परेशान हुए पड़े हैं, 3-3 दिन किराया नहीं लगता, गाड़ियों को पेट्रोल के बगैर खड़ी हैं, क्या समझा? इतना पेट्रोल डलवाते हैं जहाँ तक जा सकेंगे। आपकी सवारी आई, आपने मुझे बोला यार सदर जाना है, कितने पैसे? हमने आपको 2500 बोला, आपने बोला यार 2000 रुपये ले लो। 1000 का पेट्रोल डालेंगे, आपको छोड़ेंगे, वापसी आएंगे, सोचेंगे बच्चों का निज़ाम उछल जाए। ये पोजीशन हुई पड़ी है बेटा। हमारा कहाँ से अच्छा हो रहा है? कोई अच्छा बच्चा नहीं हो रहा। अच्छा, कराची रोशनियों का शहर माना जाता है, आपके सामने उसके हालात हैं। ये तो बात है कि रोशनियों का शहर तो है, पूरी रात ही चलता रहता है, मगर वो रोशनी का शहर को क्या करेंगे जब कुछ नहीं होगा? तो
अगर कुछ होगा तो रोशनी का शहर माना जाएगा ना। अभी आप खुद हालात देख लें क्या हुए पड़े, रोड पे बहुत बुरे हालात हैं हमारे, हम खुद बहुत परेशान हैं काम की लिहाज से, हर लिहाज से। बत्ती का बिल नहीं भर सकते सुकून से, पानी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, कोई हमारा गटर निज़ाम ठीक नहीं है। सारा जाके देखो हमारे अल्ताफ टाउन में, हम अल्ताफ टाउन में रहते हैं, पीछे जाके देखो हालत क्या है। हालांकि हमारे काउंसलर भी है, सारा सब कुछ है, मगर उसके बावजूद भी कोई निज़ाम अच्छा नहीं है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। हजरत, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शफी सर। शफी भाई, कराची के लिए अरबों रुपए का जो है फंड मुख्तस किया गया है, इस बारे में पता है वो कहाँ है कहाँ नहीं? सर इस बारे में तो सिर्फ फंड बनाए, नाम ही आया पाकिस्तान के अंदर, इनको मिला तो है लेकिन आवाम तक नहीं पहुंचता ये फंड। उसका कहाँ इस्तेमाल करते हैं आज तक कोई हिसाब किताब ही नहीं कोई देता है। तो अवाम की टैक्स का पैसा आवाम के लिए कहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं, किस जगह पे यूटिलाइज हो रही है, किस इदारे में पाकिस्तानी आवाम के लिए कुछ कोई भी इदारा कोई काम कर रहा है पाकिस्तानी? लेकिन वो दावा करते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये जो फंड हैं वो आवाम के लिए। ये जो प्रोजेक्ट और फंड की बात कर रहे हैं, कौन से प्रोजेक्ट और कौन से फंड की बात कर रहे हैं, किस प्रोजेक्ट के हवाले से, ये हमें जरा खुल कर बताएं आज आकर कि किस प्रोजेक्ट को इन्होंने पाकिस्तान गरीब आवाम के लिए बनाया है। जो प्रोजेक्ट है इनका वो सारे अमीरों के लिए बनाए हैं। ये जो हाईवे बनाया है इन्होंने, मली शॉर्टकट बनाया है, वो मोटरसाइकिल सवारों के लिए थोड़ी है, वो तो गाड़ियों वालों के लिए है। साइड पे एक रोड बना सकते थे बाइक वालों के लिए भी, उनके लिए भी फ्यूल की उनका फ्यूल भी बचता, क्यों नहीं बनाया? इतना पैसा लगाया आप लोगों ने गाड़ियों के लिए, सबके लिए, बसों के लिए वो रास्ता बंद है, चलो ठीक है, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए है, लेकिन लोकल ट्रांसपोर्ट जो मोटरसाइकिल पे है, जो गरीब तबका है, जो बाइक पर अपना सफर ऑफिस आने जाने के लिए शॉर्टकट रास्तों को अपनाता था कि उसका फ्यूल कंजप्शन कम हो, उनके लिए वो रास्ता एक साइड से बना देते, रोड लाइन पर बिछा देते, क्यों नहीं बिछाई? अच्छा, कराची रोशनियों का शहर कहलाया जाता है, उसके लिए इतना फंड चाहूंगा इस सवाल के जवाब में, कराची रोशनियों का शहर तो रहा नहीं है। अच्छा। आप जिस इदारे में चले जाओ, जिस इलाके में चले जाओ, वहाँ लाइट कहाँ है? 14-14 घंटे, 16-16 घंटे लोड शेडिंग चल रही है। किस तरह बैठे हुए पंखे चल रहे हैं सारी रात, सुबह ऑफिस जाके बच्चों के लिए कमाना भी है, सारी रात बैठ के बच्चों को हवाएं जलते रहो। ये कोई पाकिस्तान, किस इदारे, कौन से इदारे के लिए फंड लाए हैं? इनके पेट में जाने और किसी के पेट में नहीं जाने। हमारी आवाम के लिए तो ये लोग नहीं है। कोई ऐसा इदारा है जो मुखलिसाना हम लोगों के लिए काम कर रहा है तो वो सामने आए। मतलब कोई भी कराची के लिए काम नहीं है। कहाँ काम हो रहे हैं कराची के लिए? किस इदारे का नाम लेके आप बात कर रहे हैं कि कौन सा इदारा कराची के लिए काम कर रहे हैं? कोई भी इदारा नहीं है। आपके नज़र में कोई इदारा है तो आप मुझे बता दें सर। फ्यूल को लेके भी रोजाना का ड्रामाबाजी लगाई हुई है, उजरत वहीं की वहीं है, एक्सपेंसेस आपके 3 गुना बढ़ गए हैं। बंदा किराया अफोर्ड करे, बिजली के ऊपर आप लोगों की ड्यूटी कभी बढ़ जाती, कभी बिल्कुल आप सब्सिडी ख़त्म कर देते हैं। वो सब्सिडी का किसको कभी कोई फ़ायदा रिसीव हुआ है? सही बात है। तो मैं माजरत चाहूँगा इस हुकूमत से, तो मुझे तो नहीं समझ आ रही है। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है किबला आपका? मोहम्मद रज़ा। मोहम्मद रज़ा भाई, कराची के लिए हुकूमत ने जो है बजट जो पास करते हैं हर साल, उसके लिए अभी अरबों रुपए के फंड्स दिए गए हैं कराची के तरक्याती कामों के लिए। इस हवाले से आपको पता है क्या तासुरात हैं आपके? इसके हवाले से मैं क्या बताऊं और किससे हिसाब लें ये भी समझ नहीं आता। जहां हम रह रहे हैं, यानी मैं तो इसी सोसाइटी में रहता हूं, 31 जी अल्लाह वाला टाउन सोसाइटी। तो आप वहां पर जाकर देखें, या कोई भी जाकर देख लें, या जो बजट पास कर रहा है वो खुद जाकर देखे, या जिसको बजट के पैसे दिए जा रहे हैं वो जाकर देखे कि क्या हालत हो रही है रोडों की। और ना पानी का कोई निज़ाम है। लोड शेडिंग तो कुछ टाइमिंग पहले तो एक था ना कि 2-2.5 घंटे, अब तो कोई टाइमिंग ही नहीं है। और मुझे तकरीबन 3 से 4 साल बल्कि 5 साल हो गए यहाँ पर मूव हुए, मैंने यहाँ पे फ्लैट लिया है। तो कोई गैस का सिस्टम नहीं, यहाँ तक हमने सुना था कि गैस की लाइनें लगेगी, मगर कोई गैस की लाइनें वगैरह नहीं। और इलेक्ट्रिक का भी सिस्टम बिल्कुल ख़राब है, और पानी तो है ही नहीं। यानी सारी चीज़ें, बस हमने घर ले लिया है, बाकी सारी चीज़ें हम खरीद रहे हैं और बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। तो बहरहाल ये बजट क्या कहूँ और किसको कहूँ कुछ समझ नहीं आता। कौन पास करता है और पैसा कहाँ जाता है और किससे हम सवाल उठाएं? पता ही नहीं। लेकिन हुकूमत ये कहती है कि ये जो बजट आ रहा है वो आवाम के लिए आ रहा है, आवाम की सहूलियात के लिए आ रहा है। अरे भाई 5 साल में कोई एक सहूलत तो हो, अभी तक तो एक सहूलत भी नज़र नहीं आ रही। कोई रोड ही बना लो, रोड खोद दिए, उसके बाद बनाने वाले गायब। अब जब भी बारिश होती है तो कोई ना कोई गाड़ी फंसी हुई होती है। 31 जी इतनी बड़ी सोसाइटी नहीं है, छोटी सी सोसाइटी है, तो रोड खोदे क्यों जब बनाना नहीं था? तो अब बजट आ गया तो बजट के पैसे कहाँ हैं?
और इसके अलावा मीठे पानी की लाइनों का कोई हिसाब किताब नहीं है, और गैस तो है ही नहीं, सिलेंडर भर भर के थक गए भाई। तो बस ऐसे ही ज़िंदगी गुजर रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये हम लोड रहे हैं, स्टाफ पे मजदूरी करते हैं, कभी रोजी है कभी नहीं, 10 दिन 15 दिन बैठ जाते हैं, 1000 रुपये 1500 रुपये रोजी कभी मिलती कभी नहीं मिलती। सारे मजदूर बैठे हुए हैं, कोई रोजी नहीं है, परेशान है। किराए का मकान में रहते हैं, 15-20 हज़ार देते हैं मकान का किराया, बच्चे इधर हैं, तो जाएँ भी कहाँ जाएँ। अच्छा, अभी कराची के लिए फंड दिया गया है कि कराची को बनाओ, आपको कुछ दिख रहा है? अरे कहाँ फंड देते, हमारे को बिलावल लेके जाता है, जहाँ वो मुराद अली शाह को मिलता है, हमारे को कहाँ मिलता है फंड, वो लेके जाते हैं। जहाँ उधर जो बैठी है बूटा, जो बैठी है क्या है उसका, मरियम नवाज, वो लेके जाती है, हमारे को कहाँ मिलता है फंड। हम सामने मजदूरी करते हैं, मजदूरी करके घर चले जाते हैं, सुबह शाम को इधर आ जाते हैं, सुबह चले जाते हैं, रोजी नहीं है, अभी क्या करें, बंदा परेशान है, किधर जाए। हुकूमत कह रही है कि हम आवाम को हर सहूलत देंगे। कहाँ सहूलत, क्या दिया हमारे को, रक्षा दिया है या कार दिया है, क्या दिया है, मजदूरी करके मजदूरी खा रहे हैं, सारे मजदूर बैठे हुए हैं, इन्हें तो पूछो हम क्या करें, किधर जाएं यार, गरीब बंदा क्या करेगा। हाँ बस ये है हमारे। वालेकुम सलाम। हजरत क्या नाम है आपका? नदीम अहमद। नदीम भाई, कराची के लिए अरबों रुपए का फंड्स दिया गया है कि कराची जो है तरक्की पर जाए, आपको कहीं तरक्की दिख रही है? तरक्की क्या, ये कंटोनमेंट का इलाका है, आप देखें कंटोनमेंट में हालत देखें, आप रोड की क्या हालत है, रोड के देखें आप, जगह जगह कचरा है, कहाँ पर अरबों रुपया कहाँ पर लगा है। हमारा तो ना पानी को तरस रहे हैं, यहाँ पानी है ना बिजली है, क्या चीज़ है यहाँ पर, कुछ भी नहीं है, अरबों रुपया कहाँ से लग गया। हम खुद देखें ना, आप हालत देखें रोड की क्या हो रहा है। हुकूमत तो कह रही है हमने जो है कराची को बेहतर किया है। कहाँ से बेहतर है, क्या तरक्की, कुछ भी नहीं हुआ भाई। कराची जितना इनके टाइम में बर्बाद हुआ है, किसी में नहीं हुआ। यह हालत है, हर चीज़ के लिए तरस गए, पानी के लिए क्या, बिजली के लिए क्या, हर चीज़ के लिए हम तरस रहे हैं। कहाँ पर है देखें, 8-8 9-10 घंटे की लोड शेडिंग है, पानी एक वो फाड़ देते हैं, वो हो गया, 1 हफ्ते का पानी बंद हो गया, खूब टैंकर बिक रहे हैं, टैंकर माफिया चल रहा है, सब कुछ ये हो रहा है भाई आजकल। बस कुछ भी तरक्की नहीं हुई भाई, ऐसे ही बस सिर्फ अरबों रुपये ऐसे ही, ये अपने फंड में गया इनके, यहाँ पर कोई फंड कराची में नहीं लगा, सब इन्होंने अपना लगाया है, कराची में नहीं लगाया भाई। देखा ना क्या हो। कराची रोशनियों के शहर से मशहूर है। रोशनियों का शहर, कभी टाइम था, वक्त था इसका, अब तो अंधेरों में डूबा हुआ है भाईजान, अंधेरे में। रोशनियों का टाइम था, गुजर गया, अंधेरों में डूबा हुआ है। आप रात को आके देखें क्या हालत होती है, अंधेरे हो रहा है, पूरा अंधेरा, कराची को डुबो दिया उन्होंने अंधेरों में। जिम्मेदार कौन समझते हैं? जिम्मेदार क्या, यही लोग हैं, सियासतदान यहाँ के, और कौन है, जितने भी ये बड़े, यही नहीं के हाथों में, कौन और कौन, ये नहीं के हाथों में इन्होंने डुबा है। ये चाहे तो इसको आबाद भी कर सकते हैं, जबकि चला ही कराची, पूरा पाकिस्तान कराची रहा है, पूरे पाकिस्तान को कराची चला रहा है, जितना ये टैक्स देता कोई भी नहीं देता। ये सब में ज़्यादा हालात भी इधर के ख़राब है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भैया क्या नाम है आपका? अदील। आदिल भाई, कराची के लिए अरबों रुपए का फंड मुख्तस किया गया है, आपको वही दिख रहा है कहीं काम? यार हमें तो कहीं भी नहीं दिख रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये तो क्या बोलते हैं सिंध गवर्नमेंट भी पता है सारा कुछ जी। हुकूमत तो कह रही है हमने आवाम के लिए ये फंड दिया है कि तरक्की हो। मेरे भाई आप भी यहाँ पे खड़े, हम भी यहाँ पे खड़े हैं, आपके सामने हो रहा है जो कुछ हो रहा है, ये सारा कुछ खाना पीना उन्हीं के साथ हो रहा है। अच्छा जी। आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल कुछ भी नहीं मिल रहा। लेकिन वो तो दावा कर रहे हैं कि सब कुछ मिल रहा है। यार माशाल्लाह आप समझदार हो, सही है, सब कुछ ही पता है बाहर क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है, खुद खा रहे हैं वो सारा कुछ, अपना पेट ही भर रहे हैं वो सारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। संतोष भाई, कराची की तरक्की के लिए अरबों रुपए के फंड्स दिए गए हैं, आपको दिख रहे हैं कहीं? यहाँ पर तो सर दूर दूर तक कुछ पता नहीं है कि कहाँ पर है फंड वगैरह, अभी तक तो कोई नज़र नहीं है। अल्लाह करे कोई हिदायत हो जाए, इनको हमारे कराची के ऊपर रहम आ जाए, अच्छे काम होना शुरू हो जाए। बारिशें आने वाली हैं, उसके बाद फिर से हम नालों में पड़े होंगे कहीं ना कहीं। और लाइट के ऊपर तो लाइट के ऊपर मसले हैं, लाइट नहीं है, पानी के लिए पानी नहीं है, समंदर बराबर में है, खिड़की से बाहर तो पानी हमारे नल के अंदर आता नहीं है। लाइट के लिए हमने सोलर लगाए हुए हैं, हर चीज़ के लिए परेशान है। गैस तो गैस नहीं है, टैक्स तो पूरे वसूल किए जाते हैं रोड के, बाकी हमारे लिए कोई काम नहीं किया जाता है। अच्छा, हुकूमत तो दावे कर रही है हम आवाम के लिए हर रिलीफ फराम कर रहे हैं। सर अभी तक तो कोई रिलीफ नहीं है, वो उनके पर्सनल के लिए है, उनको ही मिलते हैं जो यूनिट वगैरह फ्री, जो गवर्नमेंट मुलाजिम है, हमें तो कुछ भी नहीं मिलता है, ऐसा कुछ खास नहीं मिला हमें अभी तक। अच्छा, अभी कराची के लिए इतना बजट दिया गया है कि कराची रोशनियों का शहर है कि उसे बनाया जाए, आपको कराची में कहीं दिख रहा है कुछ? कुछ रोड तो बन रहे हैं, हमें जिना जैसे रोड हो गए, बड़े बड़ी शाराएं बन रही है, बाकी छोटी छोटी गलियों या छोटे छोटे इलाकों पर कोई नज़र नहीं है अभी तक हुकूमत की। उनके लिए कोई खास बंदे रखे जाएं जो उन गलियों वगैरह या छोटे इलाकों के ऊपर नज़र रखे हैं। बन रहे तो है, जैसे कैंट हुए, बड़े बड़े एरिया बन रहे हैं,
सदर हुआ, क्लिफ्टन हुआ, ये बन रहे हैं। बाकी छोटे ये हमारा कोरंगी एरिया, तो इसके ऊपर तो खास तौर पे कोई ऐसे खास नजर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शयान है, मैं कराची से हूँ। तो शायान भाई, अभी कराची को हुकूमत की जानिब से बजट पेश किया गया है और ये कहा गया कि कराची के लिए इतना बजट है और कराची के लिए काम करो। काम दिख रहा है? काम तो कुछ नहीं दिख रहा, बस फंड ही फंड खाए जा रहे हैं। हुकूमत ने देशी करी हुई है आवाम की, पेट्रोल इतना महंगा करा हुआ, हर चीज़ इतनी महंगी करी हुई है, काम नहीं है। फिर भी कहाँ से शहरी पूरा करेंगे? 11 अरब रुपए से ऊपर फंड ले लेके इन लोगों ने देशी कर दी है, जबकि कुछ है ही नहीं। रोडें बन नहीं रही हैं, सड़कें बन नहीं रही हैं, पानी वही बारिश होती है खड़ा हो जाता है, घरों में पानी वक्त पे आ नहीं रहा है, खाने को रोटियां नहीं है यहाँ पे, लेकिन आवाम से लिए जा रहे हैं, बस देना कुछ नहीं है इन लोगों ने। लेकिन हुकूमत तो ये दावा करती है कि हम हर रिलीफ दे रहे हैं कराची के लिए, ये प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन आप तो कह रहे हैं काम ही नहीं है। कोई प्रोजेक्ट नहीं है, बस ये बागल बनाने वाली मशीन होगा, कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो हमें नज़र भी तो आए ना, कहाँ नज़र आ रहा है? नज़र किसी को नहीं आ रहा, नज़र बदनी अंडरग्राउंड काम चल रहा है, शायद से मेरे को लग रहा है अंडरग्राउंड काम चल रहा है। वो बदनी कौन सी सदी में बाहर आएगा जो हमें पता चलेगा। बस ये कहना चाहूँगा, बाकी शुक्रिया बहुत बहुत। अच्छा, आपका क्या कारोबार है और कारोबार में क्या है कोई ऊंच नीच या सही चल रहा है? कुछ भी नहीं है, कारोबार ठंडा पड़ा हुआ, बट्टा बैठा हुआ है बिल्कुल। मार्केट के अंदर हमारा गारमेंट्स की शॉप है, कोई बिल्कुल सेल कुछ भी नहीं है। अभी तक बिस्मिल्लाह नहीं हुई हमारी, देखिए सुबह से खुल के बैठे हुए 3 बजे नमाज के बाद से कुछ भी काम नहीं है। बकरीद पे भी कोई काम नहीं था, सीजन पे भी कोई काम नहीं था, सीजन भी ऐसे ही आता है यहाँ पे। हुकूमत से कोई आपको है उम्मीद या कोई मुतालबा? हुकूमत से बस ये गुजारिश है कि थोड़ा रिलीफ दे आवाम को, ताकि आवाम को भी थोड़ा रिलीफ मिले, सैलरीज बढ़ाए, बाकी अपना थोड़ा बहुत हमारा साथ दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभान है। सुभान भाई, कराची के लिए अरबों रुपए के तरक्याती फंड्स के लिए पैसे आए हैं हुकूमत की तरफ से, कहाँ है वो? लगे ही नहीं है, नहीं दिखते ही नहीं है। जो भी फंड आता है अपने ये लोग खुद खाप जाते हैं या किसी को अपने बंदों को बेच देते हैं, समझ में नहीं आता क्या है। लाइट इधर नहीं है, पानी इधर नहीं है, हर चीज़ का मसला अलग अलग है। ठीक है, रात को भी लाइट जाती है, सुबह 4-5 बजे खोल रहे होते हैं, बंदा आता है काम पर से सुकून से सोने के लिए, ये लोग तो लाइट ही गायब करते हैं। ना सुकून है ना कोई चैन है, यहाँ पर मुल्क बर्बाद करा हुआ है बिल्कुल। मतलब ऐसा है कि आखिरी एंड है, फ्रेंड आता है वो लोग ये लोग खा जाते हैं, जो भी चीज़ें आती हैं मतलब ये लोग अपने अपने हड़प ले जाते हैं, इनको क्या बोले बंदा। अच्छा, कराची तो रोशनियों का शहर कहलाया जाता है पूरी दुनिया में, उसके लिए भी काफ़ी जो है पैसे दिए गए हैं कि कराची को बनाओ, तो आपको पता है इस हवाले से? नहीं, इस लिहाज से तो नहीं पता, लेकिन ये है कि मतलब वही बात है ना कहने की कि जब भी आते हैं ये लोग अपना खुद के लिए रख लेते हैं और किसी को क्या देंगे। ना कोई पुल बन रहा है, पुल बनाते हैं 2 महीने बाद 3 महीने बाद फिर उसके फंड आता है बनवाने के लिए, वो भी खा लेते हैं। क्या करें, अभी भी पुल के हालात देख लो, हम लोग काम पे जाने के लिए बैठे हुए हैं, धरना डाला हुआ है, पुल बंद करे हुए, बंदा क्या करे। कहाँ पर धरना लगा हुआ है? ये अपना पहला ये वाला अपना क्रॉसिंग वाला जो रोड है पुल, ये बंद करा हुआ है इन्होंने। ठीक है, दूसरा उस साइड वाला रोड पूरा खुदा हुआ है, वो भी बन रहा है, पता नहीं क्या करें, उसके भी फंड आए होंगे, इन्होंने खा लिए होंगे वो भी। हुकूमत तो ये दावे कर रही है कि कराची के लिए जो हमने फंड दिया है वो कराची के लिए अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स के लिए काम करेगा। नहीं, दिख तो नहीं रहा, वो भी नहीं दिख रहा। सिर्फ ये लोग बोलते हैं, करते कुछ भी नहीं। अपनी तरफ से हर चीज़ इन्होंने लगाई हुई है कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिखता नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है हजरत? आमिर। आमिर भाई, कराची के लिए अरबों रुपए का फंड दिया गया है तरक्याती कामों के लिए, कहीं नजर आ रहा है? नहीं सर, बिल्कुल भी कहीं नज़र नहीं आ रहा। फंड मिलता ज़रूर है लेकिन वो खाया जाता है, लगाया नहीं जाता। लगाएंगे तो शहर की हालत बदलेगी। यहाँ तो हर चीज़ मोल ख़रीदी जा रही है। LPG गैस का सिलेंडर आपको पता है पहले कितने का था, अब 22,000 रुपये का हो गया है। अब हम क्या करें, जो कमाती है या तो खाना बाहर से ख़रीदना पड़ता है, पानी बाहर से ख़रीदना पड़ता है, बिजली आती नहीं है। इंसान गरीब करे तो करे क्या, गरीब इंसान तो मारा गया है, उसका तो जीना बेकार है। ये आपके और हमारे टैक्स से ये फंड मिला है, ये तो हमारा फंड है भाई। हमारे टैक्स से जो है वो जो ऊपर बैठे हुए हैं वो लोग मज़े कर रहे हैं ना, हम तो कुछ नहीं कर पा रहे। किसी की हुकूमत आ रही है जा रही है, हमारा कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। हमारा तो टोटल लॉस है। टैक्स हमसे ज़रूर लिया जाता है लेकिन उसको लगाया नहीं जाता, उसको सिर्फ खाया जाता है। जी नाज़रीन, आपने कराची के शहरियों की बात की बजट के हवाले से। वो कहते हैं कि बजट का हमें पता ही नहीं है कि कितना बजट आता है और कहाँ कहाँ खर्च होता है। उन्होंने शिकायत दोहराते हुए कहा कि कराची का ऐसा कोई इलाका नहीं है जहाँ पे जो हुकूमत की जानिब से बजट दिया जाता है वो कहाँ खर्च होता है। कहते हैं कि सड़कें जो है बिल्कुल खंडरात का शिकार हैं, कहते हैं कि पानी मुयस्सर नहीं है, कहते हैं बिजली और लोड शेडिंग बढ़ चुकी है, कहते हैं रोज़गार नहीं है।
कहते हैं ये फंड आखिर कहाँ खर्च होता है। आवाम का ये सवाल है कि जो फंड आता है उसका हमें हिसाब दिया जाए और हमारे इलाके, हमारे शहर को जो है फिर से रोशनियों का शहर बनाया जाए। अपने मेज़बान उबैदुल्लाह मीरानी को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए रोज़ न्यूज़ कराची।